अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी वियरिंग आर्मी यूनिफॉर्म इन पनिशेबल। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार and I welcome you to World Affairs। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इन इंडियन यूनिफॉर्म इज पनिशेबल ऑफेंस, यूपी कोर्ट टोल्ड, नोटिस सेंड टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अब इस पूरे टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंटली हुआ क्या है। एक आर्मी यूनिफॉर्म अगर पीएम मोदी पहनते हैं तो उसको लेकर क्या रिसेंटली इश्यूज आए थे, क्या डिस्प्यूट से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ऑफिस से रिज़ाइन कर लिया था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, देवेगौड़ा या फिर पीवी नरसिम्हा राव? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो है इसका मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना ये पूरा इशू शुरू कहाँ से होता है ये आपको पहले समझना होगा। देखिए, प्रयागराज में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, प्रयागराज आपको पता होगा यूपी में आपको मिलेगा। वहाँ पर एक एडवोकेट ने एक प्ली डाली। आपको पता होगा स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, फिर हाई कोर्ट एक होता है स्टेट में, उसके बाद पूरे देश में आपको मिलेगा एक सुप्रीम कोर्ट। सही। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिसेंटली राकेश नाथ पांडे जो एक एडवोकेट है, इन्होंने एक प्ली डाली। इन्होंने अपनी प्ली में ये कहा कि रिसेंटली नवंबर 4, 2021 को नौशेरा जम्मू कश्मीर में जब भारत के प्रधानमंत्री गए तब उस वक्त इन्होंने भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी थी। अब राकेश नाथ पांडे साहब के हिसाब से इन्होंने जो प्ली लिखी है उसमें इन्होंने ये डाल दिया कि ये तो सेक्शन 140 के अगेंस्ट है। सेक्शन 140 ऑफ द इंडियन पीनल कोड इनके हिसाब से ये कहता है कि अगर एक आम नागरिक पहनता है आर्मी की यूनिफॉर्म तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। और उसके बाद प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक नोटिस सेंड किया है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, जो आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अब यहाँ पर आप पूछेंगे तो क्या इसका मतलब ये है कि कोर्ट मान रहा है कि ये पनिशेबल ऑफेंस है? तो इसका आंसर है नहीं। ये जो लाइन है ना यहाँ पर, पीएम इन आर्मी यूनिफॉर्म इज ए पनिशेबल ऑफेंस, ये कहा है पांडे जी ने, जो एडवोकेट है जिन्होंने प्ली डाली है। ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये बताई गई है यूपी कोर्ट को, यूपी कोर्ट टोल्ड। तो अभी होगा क्या कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से एक रिप्रेजेंटेटिव पीएम का ये जाएगा प्रयागराज कोर्ट में। अब जो यहाँ पर इशू है समझाएगा कि पीएम मोदी ने ये आर्मी यूनिफॉर्म क्यों पहनी थी, रीज़न क्या था उसके पीछे, और फिर आगे कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या करना है। अगर आप यहाँ पर ये पूछना चाहते हैं कि क्या पीएम मोदी खुद जाएंगे कोर्ट में, देखिए यूजुअली क्या होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी कोर्ट नोटिस सेंड करता है, चाहे पीएम हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई इवन सेक्रेटरी हो, कोई हाई लेवल आईएएस ऑफिसर हो, तो उनके ऑफिस से एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है। क्योंकि बहुत से नोटिस इशू होते हैं चीफ मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर्स को, ऑल ओवर इंडिया काफ़ी केस चलते हैं, तो हर जगह तो वो प्रेजेंट होते नहीं हैं, तो ज़्यादातर रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर जाते हैं। और वैसे अगर हम बात करें सेक्शन 140 ऑफ द इंडियन पीनल कोड की, एक थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको कि यहाँ पर लिखा क्या है इन डिटेल। अगर आप इस सेक्शन को पढ़ोगे तो यहाँ पर ये लिखा है कि अगर आप कोई गार्ड पहनते हो, कोई टोकन यूज़ करते हो, जो यूज़ किए जाते हैं एक सेलर द्वारा, एक एयरमैन द्वारा, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। अगर आप एक सिविलियन हैं, अगर आप ये पोजीशन होल्ड करते नहीं हैं, ये प्रोविज़न क्लैरिफाई करती है कि ये एक्ट प्रूव होना चाहिए कि इस इंटेंशन से करी गई है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, लोग मान ले कि वो आदमी सोल्जर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आम आदमी है, वो किसी मिलिट्री बेस में चला जाए, प्रॉपर आर्मी यूनिफॉर्म पहन के, पूरे उसके पास बैजेस वगैरह सब कुछ है, और वो वहाँ पर आर्मी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हो कि वो भी एक आर्मी ऑफिसर है या फिर सोल्जर है, तो सेक्शन 140 के अंडर उसको हो सकती है सज़ा। ये बस मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऑफकोर्स। और ये सज़ा किस टाइप की हो सकती है? देखिए, सेक्शन 140 ये कहता है कि या तो यहाँ पर 3 महीने तक की जेल हो सकती है, या तो 500 रुपये तक का फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं इन वेरी सीरियस केसेस। अब पीएम मोदी का जो केस है बहुत ही स्पेशल है। पहली बात तो आपने देखा होगा जो आर्मी यूनिफॉर्म है विद प्रॉपर बैजेस वगैरह, ये काफ़ी बार मूवी स्टार्स पहनते हैं, काफ़ी बार हमने देखा होगा ड्रामा में, नाटक वगैरह में काफ़ी बार पहनी जाती है।
ऑब्वियसली वहाँ पर सबको पता होता है कि ड्रामा चल रहा है, एक एक्टर है, वो एक्टर ऑफ कोर्स ये लोगों को बता नहीं रहा कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, सबको पता है मूवी चल रही है, ड्रामा चल रहा है, तो वो केस कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। पीएम मोदी का केस यहाँ पर कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि पहली बात तो जो इनको यूनिफॉर्म है ये मोस्ट प्रोबेबली बीएसएफ ने दी थी। उसके अलावा आप देखोगे पीएम मोदी की जो यूनिफॉर्म है इसमें आपको कोई बैजेस नहीं मिलेंगे, कोई सिंबल वगैरह, कोई इनके कॉलर में कोई रैंक नहीं लिखी हुई, बस इनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। वो दूर से ही कोई भी पहचान जाएगा कि ये कोई आर्मी ऑफिसर या सोल्जर को इम्पर्सनेट करने की कोशिश नहीं कर रहे। या आप कह सकते हैं एक जो सेलिब्रेशन है विद दी आर्मी ऑफिसर्स उसमें शामिल हो रहे हैं बस। तो होगा क्या कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से एक आदमी जाएगा प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ पर पीएमओ की तरफ से जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है वो रखेगा और उसके बाद कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करेगा कि ये केस आगे बढ़ाना है या फिर यहीं पे ख़त्म करना है। बाकी जो ये इशू है, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ आता तो ये कंट्रोवर्सी होती भी ना, क्योंकि आपको पता होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। तो कल को ये यूनिफॉर्म पहनना चाहें तो ही कैन वेयर द यूनिफॉर्म एज वेल। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग मानते हैं कि पीएम ऑफ इंडिया को आर्मी यूनिफॉर्म पहन के जाना चाहिए आर्मी के बीच में? क्योंकि देखिए इसके दो तर्क हो सकते हैं। एक तर्क यहाँ पर ये भी है कि पीएम ऑफ इंडिया आज के समय सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं, ही इज़ द मोस्ट फॉलोड पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड। तो जब ये यूनिफॉर्म पहनते हैं तो एक तरीके से जो यूथ है उनका भी आकर्षण बढ़ता है आर्मी की तरफ, आर्म फोर्सेज की तरफ। तो लिखिएगा इसके बारे में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। इट कैन बी फॉर और अगेंस्ट इट। आपका जो भी ओपिनियन है वेलकम किया जाएगा कमेंट सेक्शन में। ना वापस आते हैं अपने एमसीयू की तरफ कि पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था फ्रॉम ऑफिस। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। ये पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। 1977 में ये बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनता पार्टी के अंडर, और बाद में 1979 में इनको रिज़ाइन करना पड़ा जब चरण सिंह ने पुल आउट कर लिया था फ्रॉम द जनता पार्टी, और उसी की वजह से ही रिज़ाइन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि करंट अफेयर्स के लिए आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाएँ, इसके लिए मैंने तैयार करी है एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं ये मैंने खुद बनाए हैं। इट इज़ ग्रेट फॉर योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा फ्री T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़। इसको हम T20 टेस्ट सीरीज़ क्यों कहते हैं पता नहीं, बस कहते हैं, बट एनीवे यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इसको आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप कर पाओगे एनरोल। रोज़ 7:30 बजे यहाँ पर टेस्ट होगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। सैटरडे संडे यहाँ पे ऑफ होता है। और अगर यहाँ पे आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर भी मिलेंगे। बहुत से लोग अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर ऑलरेडी यहाँ पर जीत चुके हैं। यू कैन विन देम एज वेल। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनरोल पर, कोड यहाँ पे आपसे मांगेंगे, कोड डाल देना यहाँ पर PG10, और जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होने वाला होगा 7:30 बजे के आसपास आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। टेस्ट यहाँ पे आप कर सकते हो अटेम्प्ट। बहुत ही ज़रा अच्छा तरीका है ये करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करने का। और बाय द वे ये जो टेस्ट है ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा। सो यूज़ द कोड PG10 एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके का मतलब 10 जी जनाब, जाना चाहिए था। जाना तो चाहिए था, बात हो रही है वर्दी की। हाँ वही वर्दी पहन कर जाना चाहिए था। वर्दी पहन, वहाँ जाके वर्दी उन्होंने दी होगी शायद। लेकिन ये है कि एक देखिए पीएम की उन्होंने एक लास्ट में बात अच्छी बताई कि हो जाए अभी रिकॉर्ड पे, मुझे पता था नहीं, देखा आइडिया भी कोई चीज़ हो। मेरे पास एकदम बिल्कुल टाइम नहीं रिकॉर्ड पे काम करो। मिट्टी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने लास्ट में एक बात बहुत अच्छी की कि पीएम मोदी जी को लोग फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले पॉलिटिशियन हैं दुनिया के, ठीक है ना, दुनिया के। तो एक हाँ ये बड़ी बात है, ठीक है ना। तो अगर एक देखें एक मैसेज होता है, एक आपने पता नहीं एक दिन बात की थी कि अगर कोई शख्स सिगरेट पीता है, शाहरुख खान की बात, ठीक है ना, तो उन्हें अगर लोग देख रहे हैं तो फिर वो इंस्पायर होते हैं। अच्छा जो लोग पब्लिक फिगर होते हैं ना, मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है कि वो गलत भी करें ना तो लोग उनको फॉलो करते हैं, और उनके नज़दीक उनका किया हुआ गलत भी, जैसे मैंने स्पॉकिंग किया आपको सही होता है, तो वो भी बड़ा कूल होता है, वो भी बड़ा अडॉप्ट सही करते होता है, ठीक है। तो जहाँ मोदी जी की अगर हम बात करें कि उनको दुनिया में, हमें तो वैसे मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था बहुत पॉपुलर है, लेकिन मुझे दुनिया के ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। उन्होंने वीडियो देखी थी हमने कोई जिसमें रैंकिंग बताई गई थी 71, बहुत बड़ी। तो मैं ही कहूँगी कि अगर उन्होंने वेयर कर लिया, ठीक है, यूनिफॉर्म,
तो मेरे हिसाब से मेरे नज़दीक बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, पहली बात ये कि उन्होंने बताया कि ये जो केस होता है ये उन लोगों पे होता है जो मतलब हेराफेरी करें, जो मिसयूज़ करें, जो इसको चीट करें, जैसे कि आर्मी के बीच में जाके उन्होंने यूनिफॉर्म पहन लिया, वो भी अपने आप को आर्मी का सोल्जर दिखा रहे हैं, तो बात समझ में आती है और उनके ऊपर फाइन लगता है, उनको मतलब जेल होती है 3 मंथ्स की। लेकिन यहाँ मोदी जी को कौन नहीं जानता, मेरा पॉइंट ये है, यहाँ पे मोदी जी को सब जानते हैं, पूरे कंट्री को पता है कि हमारे पीएम है। अगर उन्होंने वेयर कर लिया यूनिफॉर्म तो मेरे हिसाब से इसके पीछे तो कोई ढकी छुपी कोई साजिश तो नहीं थी। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, कराची में हुआ था कुछ टाइम पहले। न्यूज़ एंकर जो होते हैं छापे मारते हैं, तो उन्होंने एक ऐसे शख्स को डिटेक्ट किया जो कि अपने आप को एक आर्मी ऑफिसर बताता था और लोगों को अगवा करके पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर बताता था, SSU कमांडो बताता था और लोगों को अगवा करके उनसे पैसे वैसे लेता था। तो फिर किसी तरीके से मुखबरियाँ हुई, जो भी हुआ, तो उसको पकड़ा गया। सही। तो उसने बोला मैं तो आर्मी में हूँ, न्यूज़ वाले भी आए हुए हैं, बोला ये हमारा, हाँ बोला ये हमारा वो है जो हम कर रहे हैं, ये हमारा प्रोसीजर है। ओके बोला आप आर्मी के हैं। तो न्यूज़ एंकर ने भी बड़े अच्छे से मिला, जबकि पता था, प्लानिंग से आए थे कि ये आर्मी ऑफिसर नहीं है, उनको कंफर्म था जब भी वो आए थे, लेकिन भी वो एक्ट करने लगे कि हाँ वाकई। तो फिर वहाँ एक बंदा बैठा हुआ था, उसके हाथ पे हथकड़ी बांधी हुई थी, उसको टॉर्चर कर रहे थे, उससे पैसे निकलवा रहे थे। तो वो लोग क्या करते थे, आर्मी ऑफिसर बन के 4-5 लोगों की टीम थी, तो वो लोग क्या कर रहे थे कराची में, या पता नहीं, हाँ शायद कराची में, वो लोगों को अगवा करके, आपको किसी से पैसे निकलवाने ना, आप उसको कह दो अपना हिस्सा लेके आपके पैसे निकलवा देगा। आपको किसी से 1 करोड़ निकलवाना है तो वो आप उससे कह दोगे, वो आपको 20-30 लाख रुपए लेगा, आपका 1 करोड़ निकाल के 70 लाख रुपए आपको दे देगा। बहुत पुराना नहीं हो गया? हाँ, हमारे यहाँ लेटेस्ट बताऊँ मैं आपको, तो फिर पूरा कराची नफसी आती है। वो भी था, वो बाद में आते हैं। अगर आपको आपके 2 भाई, अब आपको प्रॉपर्टी चाहिए, आपको आपके भाई को हिस्सा नहीं देना, तो आप 20,000 रुपये कराची नफसियाती में दे, वो आएंगे अपनी गाड़ी लेके आपके भाई को उठाएंगे, लेके चले जाएंगे, अल्लाह खैर सल्ला, टाटा बाय बाय। ठीक है ना, मेरी बात सुनो। अच्छा, वो फिर पागल, ये प्रो तरीका पागल कहलाएगा। मैंने सोचा 20,000 जमा करके किसी को भी उड़वा दूँ। नेगेटिविटी समझ रहे ना, बस 20,000 दे रहे थे। फिर पता नहीं किसका एक स्टोरी चल रही थी छोटी सी। खैर 12 लेके उसको फिर पता चला था कि वो आर्मी ऑफिसर नहीं था। पता किया गया तो वो आर्मी में गया था, उसने आर्मी की ट्रेनिंग ली थी, वहाँ से भाग गया था, बैचेस वगैरह सब थे, भाग गया था वहाँ से। नहीं, मैं जब एक शख्स वहाँ से भाग जाता है ना आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान से, तो फिर वो आर्मी का नहीं होता। और बाकायदा आर्मी ने उसके लिए इश्तिहारात भी दे दिए थे कि ये शख्स हमारे यहाँ से भागा हुआ है, तो ये ख़तरनाक है। जो ट्रेनिंग कर ले ना आर्मी की, ट्रेनिंग तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो बोला क्या, तो वो कह रहे हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग कर चुका है ये, और ये यहाँ से हमारे यहाँ से भाग चुका है, हमारे लिए ख़तरनाक, आगे आवाम के लिए, किसी के लिए भी ख़तरनाक। अच्छा, तो उसको बेजिस वगैरह सब मिल चुके थे? ये मैं नहीं जानता कि बेजिस थे, लेकिन देखिए वो ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग से भाग गया था। खैर 12 वो चीज़ें जानता था, आर्मी में रह चुका था, तो वहाँ से भाग गया था वो, तो उस वजह से वो आर्मी का नाम यूज़ कर रहा था। तो ये एक वाक़या याद आया मुझे। लेकिन ये वो उसके बाद वर्दी, ट्राउज़र, ये सारी चीज़ें थी आर्मी का जो होता है ना, पैंट्स वगैरह। तो बहरहाल ये है कि अब मुझे ख्याल रखना पड़ेगा कि इनके पास 20,000 रुपये जमा ना होने दूँ। 15 हो गए बस 5,000 की देरी है 6 महीने के लिए अंदर। तो दोस्तों, अगर मैं आपको चैनल में ना दिखूँ तो आप लोग समझ जाइएगा के पास 20,000 रुपये हो चुके, समझ जाइएगा कि बात हो रही थी वर्दी की। तो अच्छा, मेरे मैं आपका समझ गई। मैं ये कहूँगी मोदी जी का केस तो बहुत डिफरेंट है ना। अच्छा, हाँ, आप जो ये बातें कर रहे हैं, हाँ, इसके पीछे वाकई इनके ऊपर लगना चाहिए। ये इस वजह से ये रूल है। अब आते हैं, अब ये लॉ लगना चाहिए ऐसे लोगों पे, लेकिन मोदी जी को तो सब जानते हैं, एक ये अलग रूल है। अच्छा, अब आते हैं केस करने पे। ये किसी ने केस किया नहीं है, एक अच्छा, ये क्यों करते हैं ये लोग? कुछ लोग होते हैं थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज़ें मार्केट में आने के लिए, उनका नाम आ जाता है अखबारों में, मैगजीन्स में, जगह जगह पे। ये मोदी जी पर केस कर दिया। जो मैं सोच रही हूँ, मैं क्या सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी यहाँ पे अगर आप किसी पॉलिटिशियन पे, किसी मिनिस्टर पे, या किसी आप बड़े इंसान पे केस कर दो तो आप तो रातों रात गायब हो जाते हो। है ना, मैं कह रही हूँ एडवोकेट ही, उन्होंने मतलब प्ली डाल दी, तो उन्होंने अपना मुद्दा रख दिया। वो सिर्फ थोड़ी सी एक नाम कमाने के चक्कर में होता है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, ऐसा ही 100% ऐसे ही होता है। उन्हें पता है कि उनका कुछ नहीं होना, उसका कुछ नहीं होना केस का, ज़्यादा वापस हो जाएगा। तो और अगर फाइन लगा भी है तो 500
लेकिन ये कि एक ये भी बहुत बड़ी बात है, पता है आपको, कि अगर कोई शख्स पीएम है या किसी ओहदे पे, अगर उसे छोटी सी भी सज़ा हुई तो वो अपने ओहदे से जा सकता है वो, यानी कि सज़ा याफ्ता नहीं होता, सज़ा याफ्ता पीएम नहीं होता, मतलब ऑटोमेटिकली वो फिर कानून के हिसाब से गड़बड़ हो जाएगी, बहुत पेचीदगी हो सकती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं जो लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि उन्होंने फिर भी बहुत ख्याल रखा। मोदी जी ने, उनके बैचेस नहीं थे, रैंकिंग बिल्कुल ज़बरदस्त, सिंपल सा नाम लिखा हुआ था, तो मेरे हिसाब से उन्होंने वैसे ही बहुत रूल्स रेगुलेशन को, लॉस को देखकर, अच्छा उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा मूवीज़ में भी तो यूज़ हो रहा होता है, लेकिन हमें पता होता है कि वो हमारे साथ कोई खेल मतलब कोई धोखा नहीं हो रहा है, मूवी है, उसका लेटर बनता है, हम लोग इससे यूज़ कर चुके हैं। अच्छा, ज़्यादातर हमारे यहाँ जितने भी एक्टर्स काम कर रहे हैं वो बेचारे अपने ही यूनिफॉर्म रखते हैं, अपने ही सारी चीज़ें लेके रखते हैं, लेकिन इलीगली जितने भी ड्रामों में, मूवीज़ में हमारे आ रहे हैं ना, तो उनकी सेटिंग ये होती है, किसी का भाई पुलिस वाला है, किसी का कौन पुलिस वाला है, तो अक्सर लेके रखे होते हैं सामान वगैरह, वर्दियाँ वगैरह। होता ये है कि बहुत पुराना एक्टर भी मैंने एक देखा था हमारे यहाँ टीवी ड्रामों में, मूवीज़ में आता है, उसके पास वर्दी है, वो डरता है, वो यानी मिसाल के तौर पर उसका किसी ड्रामे में 4 दिन का सीन है ना, तो वो एक दफ़ा वर्दी लेके चला जाएगा, फिर वहीं रखवा देगा कि रोज़ रोज़ ले के जाना मेरे लिए रिस्क है। और वो क्या कहते हैं, अपना बैजेज़ हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक कुछ लोग थे हमारे यहाँ कराची में, लड़के थे, वो लोग, उन्होंने थाना बनाया हुआ था, जाली थाना बनाया हुआ था, थाने के अंदर वो पुलिस के सीन होते थे, ड्रामे वाले आते थे, जाली थाना था, तो उस थाने में वो बैठ के टिकटॉक बनाते रहते थे अक्सर, वो पुलिस की वर्दी पहन के डायलॉग लेते थे, संजय दत्त के, तो इसके, तो उसके, सिंघम बन जाता था, कोई क्या बन जाता था, वो वायरल हो गए। तो फिर यहाँ की कराची की पुलिस ने एक्शन लिया, कौन है ये, हमारी SHO के लगे में, DSP के लगे में, और DSP छिछोरेपन कर रहा है, तो वो फिर एकदम से चीज़ें खुली, तो फिर उनका थाना बंद कराया गया, उनकी रोज़ी जो लगी हुई थी, उनकी थाना और थाना दोनों बंद हो गए। उनकी जो टिकटॉक से और टिकटॉक की वजह से उनकी रोज़ी बंद हो गई। खैर, बहरहाल कि एक कुछ लोग होते हैं ऐसे एडवोकेट या जो भी होते हैं, वो थोड़ा सा चीज़ों को हाईलाइट होना, अपने आप को शो ऑफ करना, मुझे ऐसा लगेगा कि वो, मुझे यही लग रहा है टोटली कि वो अपने आप को शायद थोड़ा सा वो शो ऑफ करने। बिल्कुल। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, क्या कहेंगे, ज़बरदस्त कहेंगे, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, न्यूज़ थी एक। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।